स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइज ट्यूटोरियल एकेडमी। आप यहाँ नया टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल या डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके पहले जो हमने लेक्चर लिया हुआ था उसमें मैंने आपको बताया हुआ था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब उसके फर्दर उसके आगे इवन नंबर ऑड नंबर से ये सारा मैं आपको बता चुका था। इंटीजर क्या होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे हम एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक से हमेशा कोई भी एग्जाम आप ले लें, यूपीएससी से उठा लें, यूपीएससी से लेके चाहे यूपीएससी का आईईएस हो गया, ईएससी आजकल उसको बोलने लगे हैं, या फिर आपका आईएएस है, पीसीएस है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे चालू करने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम जो है वो है डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब टॉपिक का जो नाम है वो डिविजिबिलिटी रूल या डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो डिविजिबिलिटी में आपसे बताऊँगा 2 से कैसे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड कैसे करते हैं, 5 से डिवाइड कैसे करते हैं, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ये मैं आपको डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम लोग टॉपिक चालू करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें। तो मैं अपने वीडियो को चालू करता हूँ। तो मैं राजकुमार यादव आपको चालू करने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल या डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिविजिबल बाई 2, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कैसे होगा। तो सबसे पहला है डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड तब होगा जब उसके एंड डिजिट में 0 हो या फिर 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अगर किसी भी नंबर के एंड डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जिसको आप इकाई का अंक बोलते हैं, तो अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उस प्लेस पर अगर वैल्यू 0 हो, वैल्यू 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, मतलब यूनिट डिजिट पे अगर वैल्यू 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1024। अब ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, आपको कैसे देखना है। वहाँ पे देखिए टाइम एप्टीट्यूड जितना है आप पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड में आपको टाइम लिमिट ध्यान रखना है। क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेते हैं लेकिन टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो टाइम लिमिट में आप ये देखिए, अब ये लास्ट डिजिट कितना है 4, तो लास्ट डिजिट 4 है, मतलब मैंने बताया था कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 इन किसी में से कोई एक भी नंबर अगर यूनिट डिजिट पे आता है तो जो नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड है क्योंकि यूनिट डिजिट में कितना नंबर आ रहा है 4। कौन सा नंबर आ रहा है 4, और 4 किससे डिवाइड है, 4 2 से डिवाइड होता है, मतलब यूनिट डिजिट पे जो वैल्यू है 4 है, तो ये नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल है। आपको बस बताना है नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, डिविजिबिलिटी बाई 3 इंपॉर्टेंट है। सभी ये क्वेश्चन देखिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एक एग्जाम, चाहे बैंक, यूपीएससी, पीएससी, पब्लिक सेक्टर, गेट, हर एक एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, किसी भी चीज का एग्जाम आप दे रहे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, किसी भी चीज का हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको बताना जा रहा हूं कि डिविजिबिलिटी बाई 3, 2 से बता दिया, अब डिविजिबिलिटी बाई 3 देखो। सबसे पहले सेकंड वाला है डिविजिबल बाई 3, जो नंबर 3 से कौन से डिवाइड होगा, जो नंबर 3 से डिवाइड हो। अब चलिए मैं बताता हूँ 3 के बारे में। 3 से नंबर वही डिवाइड होगा जिस नंबर के जो डिजिट हैं उन डिजिट का सम अगर हम कर दें तो उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर आपको गिवन है, उस नंबर का आप सम कर दीजिए, सारे डिजिट को आप ऐड कर दीजिए, तो उन जो डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 3 से डिवाइड है तो जो नंबर है वो भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया, एक नंबर ले लिया 7 to 9 मैंने एक नंबर ले लिया एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए इन तीनों का सम करिए, इन तीनों का अगर मैं सम करूंगा तो देखो कितना आता है
सम करेंगे तो देखो डिजिट का सम कितना होगा, 9 + 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9 + 2 11, 11 + 7 18। अब 18 आप बताइए, 18 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उन सब का सम कर दीजिए, उन सबको आप ऐड कर लीजिए, उनको ऐड करने के बाद आप देखेंगे अगर वो डिजिट का जो सम आ रहा है वो अगर 3 से डिवाइड है तो जो नंबर है वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है तो जो हमारा नंबर है वो नॉट डिविजिबल बाई 3 होगा, वो 3 से फिर डिवाइड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर आता है डिविजिबल बाई 4। देखिए तो मैं बताता हूँ, डिविजिबल बाई 4 अगर कोई नंबर है वो 4 से कैसे डिवाइड होगा, डिविजिबल बाई 4, ये थोड़ा ध्यान रखिए। डिविजिबल बाई 4 का मतलब है अगर आखिरी के दो डिजिट 4 से डिविजिबल हों, 4 से डिवाइड हो रहे हों तो वो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब आखिरी के दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड हों, 4 से डिवाइड हो रहे हों तो जो होल नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पर 1024, एक कॉमन एग्जाम्पल लिया मैंने, 1024 मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब ये देखिए थोड़ा यहाँ पर 1024 मैंने एग्जाम्पल लिया, 1024 1024। अब ये बताइए लास्ट के दो डिजिट लास्ट के दो डिजिट कौन से हैं, 24, लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, 24। नंबर कितना बड़ा भी हो सकता है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिट लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 24। तो आप देख लीजिए 24 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, यस, 4 बन जा और 4 6 जा 24, सिंपल सी, मतलब ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको ये देखना कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड है मतलब वो डिवाइड कब होगा, जब लास्ट के 2 डिजिट कितने से डिवाइड हो रहे हों, 4 से। जब उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हों तो जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद आते हैं 5 से। 5 से डिवाइड कैसे होगा कोई नंबर, तो हम लिखते हैं डिविजिबल बाई 5। देखिए डिविजिबल बाई 5, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होगा। देखिए 5 से डिवाइड होने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर नंबर के यूनिट डिजिट पर या तो 0 हो या फिर 5 हो, मतलब यूनिट डिजिट पर, नंबर के यूनिट डिजिट पर या तो 0 हो या फिर 5 हो तो जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर उस नंबर की यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर 0 या 5 नहीं है तो वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, 5 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा, 5 से डिवाइड वही नंबर होगा जिसकी यूनिट डिजिट पर, जिसके यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या फिर 5 हो तो जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा, और ये नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लिया 1 2 5 या 6 2 5, यहाँ पे ले लिया 0 5, ये ले लिया मैंने एक नंबर। अब ये आपको बताना है कि ये 5 से डिवाइड है या नहीं है। तो आप देखिए इसका यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट मैंने आपको बताया, या तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो यूनिट डिजिट जो होगा 2 होना चाहिए है ना, या तो यूनिट डिजिट होगा 5 या तो यूनिट डिजिट होगा 0। मतलब यूनिट डिजिट जो होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या होना चाहिए 0। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो 5 या फिर 0, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ कि यूनिट डिजिट अगर या तो 0 हो या 5 हो तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट है 5, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। आपको यही ध्यान रखना कि यूनिट डिजिट में अगर 5 है या 0 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने 6 2 5 0 0। अब यहाँ पे देखिए 6 2 5 0 0 है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 0, यूनिट डिजिट क्या है
इकाई का अंक जो है वो क्या है, यूनिट डिजिट 0 है, मतलब ये डिजिट जो है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, मैंने आपको बताया कि 5 से वही डिजिट डिवाइड होगा, वही नंबर डिवाइड होगा जिसके यूनिट डिजिट में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रहेगा आपको ये। अब इसके बाद फिर आते हैं 6 से डिवाइड कौन सा होगा, कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए हम 6 से डिवाइड वाला बताते हैं। डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6। देखो 6 से डिवाइड कौन सा होगा, 6 से वो नंबर डिवाइड होगा जो 2 से डिवाइड हो रहा हो और 3 से डिवाइड हो रहा, मतलब जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और जो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा हो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। आपको इंडिविजुअली लिखना। तो 2 की कंडीशन तो आपको मालूम है कि 2 से वही डिजिट डिवाइड होता है, वही नंबर डिवाइड होता जिसके यूनिट डिजिट पर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। और 3 से कंडीशन क्या, उनके डिजिट का सम आप देख सकते हैं, डिजिट का जो सम होना चाहिए वो 3 से डिवाइड हो, तभी वो 6 से होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। वैल्यू मैंने ले ली, जैसे ले लिया मैंने 532 मैंने वैल्यू ले ली है। अब आपको 532 को बताना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 से डिविजिबल कब होगा, 6 से डिविजिबल तभी होगा नंबर जब उसकी यूनिट या तो नंबर क्या, मतलब नंबर बोथ से डिवाइड होना चाहिए। किस से, नंबर डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 2 से और 3 से। नंबर 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड होगा तो हम उसको बोलेंगे डिविजन बाई 6, मतलब 532 नंबर है। अब 532 देखो लास्ट में 2 है, 532 के लास्ट में क्या है 2, तो 532 के जब लास्ट में 2 है तो मतलब 2 से डिवाइड तो हो ही रहा है। अब हमने कहा 3 से भी डिवाइड होना चाहिए तभी वो 6 होगा ना। तो आप 3 से डिवाइड कैसे करते थे कि टोटल डिजिट का सम कर लेते थे और वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हम ऐड करते हैं, देखो इनके डिजिट का सम करते हैं। 5 + 3 + 2 इक्वल टू कितना हो रहा है, 5 3 8 + 2 10 आ रहा है। कितना आ रहा है ये, हाँ 10 आ रहा है। तो ये नंबर क्या है, डिजिट डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो ये डिवाइड नहीं है। अब हम एक नंबर ऐसा लेते हैं जो 6 से डिवाइड होगा। देखो डिवाइड कौन सा होगा, एक ले लेते हैं। अब एक नंबर ले लेते हैं 432। कौन सा नंबर ले लिया हमने, 432। अब आपको बताना है कि 432 डिवाइड है कि नहीं है। तो 432 आप देखते हैं कि देखो 432 6 से अगर डिवाइड होगा तो यूनिट डिजिट में 2 है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 का और चेक करना, तो इनका सम कर लीजिए। 4 + 3 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 + 2 9। तो 9 भी क्या हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर में यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से डिवाइड तो हो ही रहा है। और सम कर लिया 9 आ रहा है डिजिट का, तो बंदा 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ये नंबर क्या होगा, 432 6 से डिविजिबल है, ये आपको ध्यान रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है 7 से डिविजिबल। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर 7 से डिविजिबल हो, ये किसी बुक में नहीं मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो मैं एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ जो 7 से डिविजिबल होगा। करना कैसे आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर आप ले लेते हैं, देखिए मैंने नंबर यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए नंबर ले लिया 117649, ये नंबर लिया है 7 से डिवाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। देखिए करते कैसे हैं, अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड हो तो करना क्या है, आपको जो नंबर गिवन है वो गिवन है 117649, ये नंबर गिवन है। तो सबसे पहले नंबर लिखिए, नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसको रिमूव करना है। इस नंबर की यूनिट डिजिट को हटा दीजिए, यूनिट डिजिट कितना है 9। इस नंबर जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर के यूनिट डिजिट को हटाइए। अब आप ध्यान रखना नंबर का यूनिट डिजिट है कितना 9 का 2 टाइम्स करके माइनस कर दीजिए, 9 का 2 टाइम्स करके माइनस कर दीजिए इसमें से। तो 9 का 2 टाइम्स कितना हुआ 18, इसमें से माइनस कर दीजिए नंबर में से, ये माइनस करिए। देखिए तो माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी
14 में से 8 6 गया, 6 बचा, कैरी 1 यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे 4 बचेगा और ये 7 1 1 ये हो गया। अब देखिए फिर जो नंबर क्या मतलब क्या करना, जो नंबर गिवन है, नंबर का यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को हटा के उसका 2 टाइम्स करना है। यूनिट डिजिट को तो हटा दिया, अभी 9 तो हटा दिया आपने, अब आपके पास नंबर बचा 1 1 7 6 4, यूनिट डिजिट था 9, 9 का 2 गुना करिए, 9 का 2 टाइम्स 18 हो गया, कितना हुआ 18, ये माइनस कर दीजिए तो वैल्यू कितनी आई 1 1 7 4 6। अब फिर नंबर कितना बचा 1 1 7 4 6, तो इसका यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट है 6, कितना यूनिट डिजिट 6। अब 6 को हटाइए और 6 का 2 टाइम्स करना है, 6 को हटा के 6 का 2 टाइम्स करना है, तो 6 को हटाया और 6 का 2 टाइम्स कितना होगा 12, माइनस कर दीजिए इस नंबर से। 6 को पहले हटाना है, 6 का 2 गुना माइनस करना है, मतलब जो यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट को हटाना है और उसका 2 गुना माइनस करना है। तो माइनस करिए, देखिए 12 में से ये 4 में से 2 बचा, 7 में से 1 6 बचा और ये 1 1 ये बची है वैल्यू। अब देखिए यूनिट डिजिट यहाँ क्या बचा, यहाँ पे यूनिट डिजिट जो बचा है वो क्या बचा है 2, तो 2 को हटाना है और उसका 2 गुना माइनस करना है। तो देखो ये यूनिट डिजिट है 2, कितना यूनिट डिजिट 2, इसको हटाना है और इसका 2 गुना माइनस भी करना है, तो इसका 2 गुना हुआ 4, 2 2 जा 4, माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गया 2 बचा, बाकी वैल्यू बची 1 1, मतलब वैल्यू बची 1 1 2, ये बची है वैल्यू 1 1 2। अब इसको फर्स्ट 2 को हटा दीजिए, 2 को हटाएंगे और 2 गुना माइनस कर देना, तो ये 2 को हटाइए, यूनिट डिजिट कितना है 2, इस 2 को हटाइए और डबल माइनस कर दीजिए, 2 2 जब 4 माइनस कर दिया, वैल्यू बची 7, तो 7 तो जानते हैं 7 से डिविजिबल है। मतलब आप क्या करना, यूनिट डिजिट आप ले लीजिए और यूनिट डिजिट को आप हटा के उसका डबल माइनस करते जाइए उस नंबर में से, तो आपको नंबर दिखने लगेगा कि 7 से डिवाइड है। तो अगर इस तरह से कंडीशन आ रही है कि डिवाइड है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है, वो इस तरह से आपको बनेगा नहीं क्वेश्चन, वो दिखेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो हमने एक क्वेश्चन और लिया है 2401, देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया 2401, आपको बताना कि 2401 क्या 7 से डिवाइड है, डिविजल है या नहीं है। तो सबसे पहले 2401 ये नंबर लिया अपन ने, तो यूनिट डिजिट कितना है 1, इसको हटा दीजिए, यूनिट डिजिट 1 है तो मैंने इसको हटा दिया, यूनिट डिजिट 1 है उसको मैंने हटा दिया। अब उसको हटाओगे और उसका डबल माइनस कर दो, तो मैंने 2401 को हटाया, 1 का डबल क्या है 2, माइनस कर दो, 10 में से 2 8, कैरी 1, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। फिर यूनिट डिजिट कितना बचा 8 को हटाना है और उसका 2 गुना माइनस भी करना, तो मैंने 8 को हटाया, 8 का 2 गुना कितना होगा 16, माइनस कर दीजिए, 8 को हटा दिया, उसके 2 गुने को माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, कितना बच रहा है 23 माइनस 16, 7 ही बच रहा है। और आप जानते हैं 7 तो 7 से डिविजिबल है ही, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 2 3 4 के कम आते हैं, 7 से डिविजिबल बहुत जरूर आता है, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं है, चाहे आर.एस. अग्रवाल की बुक उठा लें, कोई भी बुक उठा लीजिए, ये 7 से डिविजिबल नहीं आता है, मतलब किसी बुक में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में जो अच्छी एग्जाम होते हैं उन सभी में ये पूछा जाता है, चाहे एसएससी का हो, एमपीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, या कोई पब्लिक सेक्टर एग्जाम हो, सभी में ये पूछे जाते हैं। तो 7 से डिविजिबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ डिविजिबल बाई 8, ये बहुत आसान है। डिविजिबल बाई 8, देखिए डिविजिबल बाई 8 क्या होगा, डिविजिबल बाई 8 का मतलब है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, कोई भी नंबर है, कोई एक बड़ा नंबर हम ले लेते हैं, आपको ये देखना है उसके अगर आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो जो नंबर होगा वो 8 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 32512, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 32512। अब जो नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो आप लिखते जाना साथ में, ये देखना है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए 8 से। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हैं तो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है
32512, लास्ट के 3 डिजिट कितने हुए 512, लास्ट के 3 डिजिट कितने हुए 512, नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, लास्ट के 3 डिजिट कितना है 512। अब आप देखिए 512 क्या 512 डिवाइड हो रहा है 8 से, करके देख लीजिए। तो मैं एक 8 से करूंगा तो 8 बन जा 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 4 3 बचा 3 यहाँ पे आ गया 32 हो गया, और 8 4 जा 32। हाँ हो रहा है, मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नंबर भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, ये आपको ध्यान रखना। अब फिर आते हैं डिविजिबल बाई 9, 10 और 11। अब देखिए हम डिविजिबिलिटी बाई 9 देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 9 देखिए, डिविजिबिलिटी बाई 9 है, डिविजिबल बाई 9। तो 9 से कौन सा डिजिट डिवाइड होगा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं एग्जांपल ले लिया 6 5 6 1, ये मैंने एग्जांपल ले लिया 6 5 6 1। आपको ये देखना है कि डिजिट का जो सम है, इन सभी के डिजिट हैं, उन डिजिट का जो सम है वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर होगा वो 9 से डिवाइड डेफिनेटली होगा, वो नंबर जो है वो 9 से डिवाइड डेफिनेटली होगा। कब, जब डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा हो। तो देखिए नंबर मैंने लिया 6 5 6 1, 6 5 6 1। देखिए इनको ऐड कर देंगे, अगर ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा, तीनों को ऐड कर, चारों डिजिट को ऐड कर लीजिए। 6 + 5 + 6 + 1, 6 + 5 11, 11 + 6 कितना होगा 17, + 1 18। अभी देखिए 18 क्या 9 से डिविजिबल है, हाँ 18 9 से डिवाइड हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि 18 जो है ये 9 से डिविजिबल है, 18 9 से 9 बन जा 9 2 जा, मतलब ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट का जो डिजिट है, मतलब जितने भी डिजिट हैं उन डिजिट का सम जो होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। जो भी नंबर गिवन है उनका जो सम है वो 9 से अगर डिविजिबल है तो जो नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा 9 से। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे 3 का था वैसे ही इसका है। अब इसके बाद फिर आते हैं 10 का। 10 का तो बहुत आसान है, डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10। देखो डिविजिबल बाई 10 का मतलब क्या है, लास्ट के डिजिट जो हों, लास्ट के डिजिट में या तो 0 हो, सिंपल सी, अगर लास्ट के डिजिट में 0 हो, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं, यूनिट डिजिट अगर 0 है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो वो नंबर है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये तो सबसे आसान है। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट आता है 7, या तो 7 सबसे इम्पोर्टेंट 7 होता है, उसके बाद होता है फिर 11। 7 और 11 में से कोई एक आता है। तो देखिए फिर 11 का बताता हूँ मैं, डिविजिबल बाई 11। अब देखो डिविजिबल बाई 11 क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11 में आपको ये देखना है जो नंबर गिवन है, अब नंबर के यूनिट डिजिट से आपको काउंट करना है। यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा वो इवन ऑड माना जाएगा, और 10th डिजिट पे नंबर होगा वो ऑड माना जाए इवन माना जाएगा, फिर ऑड इवन ऑड इवन इस तरह से चलता रहेगा। मतलब आपको ये देखना है कि जो नंबर है इकाई अंक से चालू करना है यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे जो नंबर है, नंबर से मतलब मान लो 2 लिखा उससे मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसको हम ऑड मान के चलेंगे। 10th डिजिट पे नंबर है उसको हम इवन मान के चलेंगे, और थर्ड जो 1000 डिजिट पे नंबर है उसको हम ऑड मान के चलेंगे। ऐसे अल्टरनेट चलना है, इवन पहले ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ऐसे ही मतलब यूनिट डिजिट पे नंबर है उसको ऑड लेना है। तो आपको क्या करना है 11 से डिविजन में सम, जितने सम करना है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस पे जो नंबर हैं उन डिजिट का सम करना है, और सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस भी करना है, उनका डिफरेंस निकालना है, या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल आना चाहिए। मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उससे ज़्यादा समझोगे आप, कि कोई नंबर मैंने ले लिया, मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1461, 14641, ये नंबर ले लिया 14641, ये नंबर लिया। अब आपको क्या देखना, देखो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है यहाँ पे पहले इकाई का अंक है ये ऑड माना जाता है, इकाई का अंक रहेगा ऑड, और दहाई का जो अंक है मतलब 10 यूनिट डिजिट पे ऑड रहेगा, 10th डिजिट पे इवन रहेगा, ये इवन रहेगा। सेकंड नंबर इवन होगा, फिर ऑड होगा, फिर इवन होगा, और फिर ऑड होगा। मतलब कहने का है इकाई अंक
क्या होगा, ऑड माना जाएगा, दहाई का अंक इवन माना जाएगा, फिर 1000 का अंक जो है ना वो ऑड माना जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू चलेगी। आपको ये देखना सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, उनका डिफरेंस या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो जो नंबर होगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तब नंबर डिवाइड होगा 11 से। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस पे देखो कौन कौन से नंबर हैं। तो ऑड प्लेस पे देखो अपने यहाँ 1 है, ऑड प्लेस पे 6 है और यहाँ पर 1 है। इन तीनों का सम कर लेते हैं। फिर इवन प्लेस पे जो उनका सम कर लेते हैं, फिर उनका अपन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो सम निकालते पहले ऑड प्लेस पे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस या ऑड प्लेसेस पे देखो क्या है, 1 है प्लस 6 है प्लस 1 है, कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8 हो गया। और सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस देखना, इवन प्लेस में देखो 4 है और 4 है, 4 प्लस 4 कितना होगा 8। नहीं लिख लो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अब कंडीशन क्या है, हमें निकालना सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो नंबर डिवाइड होगा 11 से। देखो क्या होगा, हमें निकालना सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस कितना है 8, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस कितना है 8, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकाल लिया, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, ये करते हैं। तो ऑड प्लेस पे कितना है 8, इवन प्लेस में कितना है 8 इक्वल टू क्या आ रहा 0, या तो 0 आना चाहिए तो भी 11 से डिवाइड है, या फिर 11 या 11 से डिविजिबल आना चाहिए तो वही 0 से डिवाइड होगा। आपको ध्यान रखना है सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, या तो इक्वल टू 0 आना चाहिए तो भी 11 से डिवाइड होगा, या 11 आना चाहिए तो वो 11 से डिवाइड होगा जो नंबर आपको गिवन है। तो इस तरह से हम नंबर निकाल सकते हैं जो 11 से डिविजिबल है। तो या तो 7 से बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर 11 से, इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको ध्यान रखना कि सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आ जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन है 1771 ये आपको बताना है कि ये डिविजिबल है 11 से या नहीं है। तो आप देखिए ये ऑड है, ऑड प्लेस पर है, ये इवन पर है, ये ऑड पर है, ये इवन ऑड, मतलब इकाई का अंक जो है यूनिट का अंक है वो यूनिट डिजिट पर जो भी अंक होगा वो क्या होगा ऑड से चालू होंगे, मतलब इकाई का अंक को हम ऑड लेंगे। मान लो यहाँ पे और कोई अगर 2 भी लिखा होता तो हमें उससे मतलब नहीं, हमने इकाई का अंक को यूनिट डिजिट को ही लेके चलना है ऑड। तो अब सम कर लीजिए ऑड डिजिट पर और सम कर लीजिए इवन डिजिट पर, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ऑड का सम कर लीजिए, ऑड का सम देखो क्या करेंगे आप, कितना आएगा ऑड का सम, देखो 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 ये हो गया, माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस पे देखो 6 है प्लस 1 है और प्लस 7 है, ये हो गया इवन प्लेस पर। कर लीजिए, देखो कितना 1 प्लस 5 6 प्लस 7 13 प्लस 1 14 माइनस 6 प्लस 1 7 प्लस 7 14, ये वैल्यू आ गई 14 माइनस 14 इक्वल टू 0, माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इक्वल टू 0 आ गया, या 11 आना चाहिए। तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल है 11 से, क्योंकि 0 आ गया, 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 11 से। तो ये नंबर हो गया डिविजिबल बाई 11। तो हम लिख देंगे 1771 इज डिविजिबल बाई 7, सिंपल सा। इस तरह से क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यू। हम चाहे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं, यूपीएससी से लेके हर एक छोटे एग्जाम, पूरे छोटे से बड़ा एग्जाम, बड़े से छोटा पूरा एग्जाम कवर करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें। ओके, थैंक यू।